आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों की निगाह इस बार मुस्लिम वोटर्स पर भी है और इसे लेकर लगातार सभी दल अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। हमारे साथ में इस समय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। बासित जी, अगर बात करें निकाय चुनाव की, तो अगर हम पिछली बार का चुनाव देखें तो लगभग 125 से ज्यादा ऐसी सीटें थी पार्षद की जहां पे भाजपा ने कैंडिडेट ही नहीं दिया था, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे। इस बार किस तरह से देखें, क्या तैयारी? हमारी तरह कोई भी वार्ड छूटे ना, और कोई भी जो अपना जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ता है सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिले। और भारत माननीय भूपेंद्र चौधरी जी लगातार कह रहे हैं कि हम सबको टिकट देंगे, पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबके उसको विश्वास के साथ इस बार नीचे तक पहुंची है, पार्टी का विस्तार हुआ है। तो निश्चित तौर से इस बार सबको टिकट मिलेगा और सभी वार्डों में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर देखें हम तो प्रदेश में 24 से ऊपर ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ऊपर है। करीब 13 से ऊपर ज़िले ऐसे हैं जहाँ 35 से 52% है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मुस्लिम सबकी निगाहें। इस बार हर जगह से बड़ी तादाद में आवेदन आए हैं, और कोई ऐसी नगर पंचायत या कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां से लोग टिकट ना मांग रहे हों। तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोगों की धारणा थी, जब पार्टी ने लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी मुस्लिम वर्ग में दिए हैं, सबका साथ सबका विकास केवल कहा नहीं है, उनका काम भी हुआ है, उनको आवास मिले हैं, उनको तमाम सुविधाएं मिली हैं। जो ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक छूट गया हो। तो इसलिए लोगों का विश्वास पार्टी पर बढ़ा है। सपा और बसपा भी लगातार मुस्लिम वोटर को साधने के लिए तमाम पैंतरे जो है वो आजमा रहे हैं। सपा के लटकाने और भटकाने बहकाने में, या बसपा लगातार जिस तरह से मुसलमानों को बरगलाती रही है, अब लोग आने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और मुसलमानों का झुकाव बड़ी तादाद में मोर्चे की ओर है, पार्टी की ओर है। मोर्चे से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी की जो वो मजबूत करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। अगर बात करें एक इससे थोड़ा सा इतर और या कहें जुड़ी हुई, मदरसों में इस बार मन की बात कार्यक्रम का जो 100वां एपिसोड है उसको चलवाने की बात आ रही है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का ऐसा विशेष कार्यक्रम है जिसको हर भारतीय को सुनना चाहिए। इसको राहुल गांधी जी को भी सुनना चाहिए, इसको मुलायम सिंह जी लगातार जब थे तो तारीफ भी करते थे, ऐसे ही अखिलेश जी को भी इसको सुनना चाहिए। और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको सुनना चाहिए कि लोगों से कनेक्ट किस तरह से हुआ जाता है, लोगों की मुद्दे की बात बिना राजनीति के किस तरह से की जाती है। तो सामाजिक बात जब करते हैं मोदी जी, तो सबको सुननी चाहिए। इसीलिए इस बार इसको मदरसों में करने का प्लान बनाया है। 100वीं बात और 100 मदरसों में एक साथ होगी। किस तरह की तैयारी इन मदरसों को लेकर? चिन्हीकरण का काम हो चुका है? किस तरह से रहेगा? क्या हर जिले की भागीदारी होगी? लगभग सभी जिलों की भागीदारी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें लगभग हम हर जिले को टच करने की कोशिश करेंगे। मदरसों से बात शुरू हो गई? हाँ, बिल्कुल होगी। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? मदरसे तैयार हैं इसके लिए? हाँ, हाँ, मदरसे तैयार हैं। अब माहौल बदला है, और लोग जिस तरह से भाजपा से डराया गया लोगों को, अब वो डर लोगों के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। पहले पीएम मोदी के मन की बात को एक किताब के माध्यम से, वो भी उर्दू में, लोगों तक ले जाने की कोशिश, पसमानदा सम्मेलनों का आयोजन और अब मदरसों में मन की बात। लगातार ये चुनाव को लेकर सारा काम। जो अच्छी चीज़ें हैं समाज के अंदर, वो ज़्यादा जानी चाहिए। और समाज के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए मन की बात एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इसके जो मुद्दे निकल कर के आते हैं, उसमें रमज़ान की बात है, नवरात्रों की बात होती है, ईद की, दीपावली की, अच्छी सब वो बातें होती हैं जो लोगों तक जाननी चाहिए, पूरे देश को एक करने की बात होती है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो राष्ट्रवाद के लिए है, देश के लिए है, और देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। निकाय चुनाव को लेकर क्या पसमानदा सम्मेलन आयोजित करने की भी कोई रणनीति अभी आगे किस तरह से भूमिका बनेगी? क्योंकि बात आई थी करीब 50 से ऊपर सम्मेलन कराए जाएंगे पसमानदाओं के। हाँ, लाभार्थी सम्मेलन कराने का है। और लाभार्थी मीन्स पसमानदा ही है, क्योंकि पिछड़ों का कल्याण, गरीब का कल्याण भाजपा की मूल नीति है। अंत्योदय के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। तो लाभार्थी सम्मेलन करेंगे। कब से शुरू होंगे, इसकी कोई तारीख? वो ईद के बाद शुरू करेंगे इसको। अच्छा, दूसरी बात की जाए अगर, तो आपके केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज जी, उन्होंने कहा है मुजफ्फरनगर का नाम बदल दिया जाए, आज़ादी के 75 साल बीत गए और अब जो है जो मुगलों की निशानी है वो मिटनी चाहिए। नहीं, उनका विचार है तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक नाम बदलने की बात है, तो मुगलों की नहीं, वो जो भी वजह रही हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको मुगलों ने बसाया है। तो ठीक है जो कह रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कुंवर बासित अली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब मुसलमानों के बीच में जो एक डर बनाया गया था भाजपा को लेकर, वो खत्म हो चुका है। भाजपा की जो हकीकत है वो सब लोग जान चुके हैं और इसीलिए मुसलमान भी लगातार भाजपा से जुड़ रहा है और इसी कड़ी में आगे जितने भी कार्यक्रम हैं उनका आयोजन भी किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।